सो है हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नीट 2025 इज़ ओवर। जैसे कि आपको पता है, नीट 2025 अब तक का सबसे हार्ड एग्ज़ाम था। फिजिक्स से बहुत ही डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आए थे। केमिस्ट्री भी डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट लेवल का था। और बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी मॉडरेट लेवल का था, उसके साथ वो लेंदी भी था। इसीलिए स्टूडेंट्स को ये तीन भी सेक्शंस सॉल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम हुए हैं। इसीलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 100 मार्क्स से नीचे जाएगा। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात छोड़कर हम आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बायोलॉजी की तरफ। तो नीट 2025 एग्ज़ाम में जितने भी बायोलॉजी सेक्शन में से क्वेश्चन आए थे, उनमें से कितने क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड थे और कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर के थे। उसके साथ कितने क्वेश्चन क्लास 11 में से आए, कितने क्वेश्चन क्लास 12 में से आए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, कितने मॉडरेट थे, कितने ईजी थे, और बहुत सारी बातें, बहुत सारा एनालिसिस हम इसी सिंगल वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो ये वीडियो नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू वो डिसाइड कर सकते हैं कि नीट 2026 के लिए उन्हें एनसीईआरटी से स्टिक रहकर पढ़ना है या एनसीईआरटी के बाहर भी पढ़ना है। बात हो रही है बायोलॉजी की। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, हमें एनसीईआरटी के बाहर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिला है और एनसीईआरटी में से डायरेक्टली 89 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लास 11 और क्लास 12 की बातें करें तो क्लास 11 में से टोटल 41 क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्लास 12 को प्रायोरिटी और वेटेज दिया गया है। इसका मतलब यह है कि क्लास 12 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब करते हैं चैप्टर वाइज डिटेल्ड एनालिसिस। फर्स्टली हम देखेंगे क्लास 11 के सभी चैप्टर्स। लिविंग वर्ल्ड में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया एज एक्सपेक्टेड। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से एक क्वेश्चन पूछा गया है और वो हार्ड लेवल का था। प्लांट किंगडम में से टोटली 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उनमें से 2 इजी लेवल के थे, एक मीडियम लेवल का था और 2 हार्ड लेवल के थे। अब बात करते हैं एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम में से टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से एक ईजी था, 2 मीडियम थे और एक हार्ड था। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में से टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में से 1, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में से टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, ये तीनों भी क्वेश्चन फ्रॉग पोर्शन में से पूछे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ।
सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एज एक्सपेक्टेड वहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बायोमोलिक्यूल्स में से 4 क्वेश्चन हर साल की तरह। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में से 1 क्वेश्चन पूछा गया। फोटोसिंथेसिस में से 2, रेस्पिरेशन में से 1, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से 2, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में से डायरेक्टली तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। तो देखो आपकी फिजियोलॉजी के यूनिट में से 4 चैप्टर उठा है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेकेंड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, थर्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन एंड फोर्थ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो इन चैप्टर में से एक एक स्टेटमेंट उठा के एक कंप्लीट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको नीट 2025 में पूछा गया है, जो कि बहुत ही ईजी था। बाकी आप देख सकते हो इंडिविजुअली देखा जाए तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में से टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्सक्रीशन में से 1, लोकोमोशन में से लगभग कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। न्यूरल में से नो क्वेश्चन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में से 3 क्वेश्चन पूछे गए। अब यहाँ कंप्लीट होता है हमारे क्लास 11 का पोर्शन। अब चलते हैं क्लास 12 के पोर्शन की तरफ। तो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से एज एक्सपेक्टेड 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से 4 मीडियम लेवल के थे और एक हार्ड लेवल का था। नेक्स्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से इस साल टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो ये चैप्टर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें से सिंगल क्वेश्चन पूछा गया। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें से 3 क्वेश्चन ओके। और ये है सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें से आप टोटल देख सकते हो टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से 4 थे इजी लेवल के, 2 थे मीडियम लेवल के और एक था हार्ड लेवल का। इवोल्यूशन बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से ओनली सिंगल क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिला। नेक्स्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। वैसे तो ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, फिर भी यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सो पेपर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स में से टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में से टोटल 4 क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में से 2, इकोसिस्टम में से 4 और बाकी आप देख सकते हो बायोडाइवर्सिटी में से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका जो इकोलॉजी पोर्शन है उसमें से लगभग अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। सो यहाँ पर होता है हमारा एनालिसिस कंप्लीट। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है। सो देखो हर साल एग्ज़ाम में आपको कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिल सकती है। इसलिए मेरा यह मानना है कि वेटेज वाइज ना पढ़कर आपको सभी चीज़ें पढ़नी चाहिए। अगर मेरा एनालिसिस यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।